आ रहा हूँ। इन्हें कहो कि यहाँ से चले जाएं। चले जाएंगे, परेशान क्यों होते हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ? बताओ। हाँ? अब कैसा महसूस हो रहा है? मेरी तरफ देखो, आंखें मिलाओ मुझसे। हाँ? बताओ कैसा लगा? टीचर, 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 आर्दा और तुझ लड़ रहे हैं, रोकिए उन्हें। क्या? चलो चलो जल्दी चलो। मजा आया? क्या हो रहा है यहाँ? तुंज, आर्दा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? आर्दा ने कुछ नहीं किया टीचर, तुझ ने मारपीट शुरू की। तुम दोनों फौरन प्रिंसिपल के दफ्तर चलो, बाकी सब जाए यहाँ से। जईदा तुम भी चली जाओ यहाँ से। चलो। आर्दा तुम भी। आर्दा। सब क्लास में जाएं। प्यारी आंटी, मैं बस आप पर बोझ नहीं बनना चाहती और कुछ नहीं। और मेरी वजह से आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो गए हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं कहूंगी। मेरी वजह से मेरे अलावा कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो तुम्हें आखिर फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? अब तुम बिल्कुल पीछे नहीं हटोगी। आप समझ नहीं रही प्यारी आंटी। उन्होंने दिमागी सेहत की रिपोर्ट चाहिए, वो उन्हें मिल गई। ऐसा लगता है कि उनके लिए काफी नहीं होगा। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि कौन फ्रॉड है और कौन सहनी मरीज, सब समझ आ जाएगा उन्हें। तुम मेरे साथ घर चलोगी और आज के बाद वहीं रहोगी। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ आंटी? तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। फरीदे की बेटी होना कैसा होता है ये तुम उन्हें बताओगी। हमें मजबूत होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें साथ होना पड़ेगा ताकि मैं मजबूत रह सकूं। मैं चलती हूँ, जो कहा उस बारे में सोचता हूँ। चलती हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज फरीदे, खुदा हाफिज। सीधे पापा, मैं क्या करूंगी? उसने कहा कि वो मर्द के लिए टीचर रखेगी, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नामुमकिन है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें मसला क्या है? आप नहीं जानती, मर्द को आप नहीं जानती हैं सही से। वो घबरा जाएगा, वो बच्चा घबरा जाएगा, आप नहीं जानती उसे बिल्कुल। वो मतलब तमाशा खड़ा कर देगा, सब खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। और वैसे रिहान मैडम चेहरे से बहुत सख्त लगती हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती है, परेशान ना हो। और अच्छा है ना कि मर्द की पढ़ाई यहीं पर मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, जरा सोचो कि मर्द मुस्तकबिल में एक मशहूर पियानो बजाने वाला बन जाए और फिर तुम ऐसे इतरा के घूमोगी और सबको कहोगी कि मैं इसकी माँ हूँ। हाँ, अच्छा होगा ना? ये कितना मजा आएगा ना फिर। अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, परेशान ना होना। चलो अब इन सबको अलमारी में रख देते हैं। अज़रा, जिंदगी में जब भी कोई मसला आए या परेशानी आए, उसका ये मतलब नहीं है कि सामान उठाओ और चल दो। फर्ज करो इस दफा अगर चली भी गई, जब दोबारा कभी मसाइल आए तो फिर क्या वहाँ से भी चली जाओगी? इंसान को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ही रहना चाहिए, वरना वो इसी तरह हाथ में बैग थामे भागता ही रहेगा, कोई ठिकाना नहीं होगा। आप ये सब ठीक कह रही हैं आंटी। अब नहीं भागूंगी, मैं मुकाबला करूंगी, क्योंकि ना मैं धोखेबाज हूं और ना ही झूठी। मैं बेकसूर हूं और ये मैं साबित करूंगी। अब ये हुई ना बात। मैं जाऊंगी उस घर में और जाकर उस जैंग को बताऊंगी कि मैं उसकी तौहीन की मुस्तहिक नहीं हूं। मैं उसके खिलाफ खड़े होकर उसे याद दिलाऊंगी कि उसने क्या क्या किया मेरे साथ। बिल्कुल, फरीदे अपनी रिपोर्ट्स हासिल कर चुकी है। अब जितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होगा। और अगर इस
इस दफा उन्होंने कोई और चाल चली तो फिर तुम्हें फरीदे के शाना बशाना खड़े होकर उनका मुकाबला करना होगा। अब मैं खुद को और अपने चाहने वालों को किसी को भी तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। शाबाश मेरी बच्ची, चलो मुझे अब अच्छी सी चाय ला कर दो। तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी ना? मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी देखूंगा तुम वहां पर होगी, और मैं हर बार तुम्हें खुद की नजरों से दूर जाने का कहूंगा, लेकिन तुम्हारा जाना भी मेरे लिए अजियतनाक होगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मायूसी हो, सबसे बड़ा इम्तिहान हो तुम। मैं अब यहाँ नहीं हूँ जैंक। तुम्हारे पछतावे और तुम्हारी मायूसियाँ सब मेरे जाने के साथ ही खत्म हो गया। मैं यहाँ नहीं हूँ जैंक। खुश आमदीद। आपको इस तरह देख के बहुत खुशी हुई मुझे। हम आपके लिए बहुत परेशान थे मैडम। शुक्रिया बेल्किस। सैराब कहाँ है? अंदर हैं वो। उसे कहो मेरे दफ्तरी कमरे में आए। अभी जाके कह देती हूँ। अज़रा, क्या कर रही हो बेटी? मैं मर्द की तस्वीर ले रही हूँ और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी ताकि लोग इसे देखें। बिल्कुल करो। लोग तो मोबाइल से ही बाहर नहीं निकलते आजकल, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो गई पोस्ट। अज़रा ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है और उसने मुझे भी फॉलो किया है, और हाँ, उसने अपने भाई की पिक्चर्स भी पोस्ट की है। यहाँ हर कोई अपनी कहानियाँ शेयर करता है। मेरी आज की कहानी मेरे भाई मर्द के बारे में है। वो इस वक्त लापता है। अगर आप उसे देखें या मिलें तो बराहे करम उसे बताएं कि उसकी बहन की कहानी उसके बगैर अधूरी है। वो उससे बहुत प्यार करती है और हर जगह उसे ढूंढ रही है, और मुझसे राब्ता करें इंसानियत के नाते। मैं सोच रहा था कि हमें भी वो तस्वीर पोस्ट कर देनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग उसे देखेंगे उतना अच्छा होगा। अज़रा को हमारी मदद की जरूरत है और उसके भाई को उसकी। लड़कों, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या मैं तुम सबको निकाल दूं? सर, तुंज की हमेशा यही कोशिश होती है कि... चुप रहो जायदा। आखिर तुम एक लड़की हो। तुम इस गुंडे ग्रुप में क्या कर रही हो जायदा? और आप मिस्टर आरदा साहब, आपके एजाजात की फहरिस्त तो लामतना ही है। आप हमारे स्कूल को शर्मिंदा कर रहे हैं। सर, आरदा इस वक्त जेरे इलाज है और मुझे नहीं लगता कि इसका इस झगड़े से कोई लेना देना है। लेकिन जानसो साहिबा, आपको नहीं लगता इसे मोहतात रहना चाहिए? क्या करें अब इन सब का? इन्हें हम निकाल भी नहीं सकते। अफसोस होता है इनके घर वालों के लिए। वो स्कूल को बहुत भारी फीस दे रहे हैं। मैं आप सबको मुअत्तल कर दूंगा ताकि आप सबकी अकल ठिकाने आ सके। मुझे लगता है कि हमें इन्हें कोई सजा देनी चाहिए। कोई तजवीज़ है आपके पास? जी बिल्कुल है। आ जाओ। खुश आमदीद अम्मी। आओ बैठो। अम्मी, अगर आप कुछ कहने से पहले मेरी बात सुने तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीन मानो मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ। क्या बातें कहो? सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि पुलिस आपको घर से ले गई। मैं वाकई दिल से ये चाहती हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ कर दें। मुझ पर भरोसा करें, मेरे जहन में कभी नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। और रिपोर्ट के लिए क्या कहोगी? इसके लिए मुझे लगता है कि मैं हक पे थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपने हाल ही में जो कुछ किया है वो बहुत गैर माकूल था अम्मी। और तुम्हें लगा कि मैं पागल हो गई? माजरत खाऊं अम्मी, लेकिन मेरा ये करना जरूरी था। मैं समझ रही हूँ, मैं भी माजरत खा हूँ। कुछ काम है जिनका करना मेरे लिए भी अब जरूरी है। समझी नहीं?
अब समझने की जरूरत भी नहीं। मेरा घर, मेरी कंपनी और सिर्फ मेरे फैसले। तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। अब तुम जा सकती हो। ये लीजिए मैडम। बेलकिस, मेरे साथ वाला कमरा तैयार करो। बेहतरीन बेडशीट बिछाओ उस पे। अच्छी तरह से सफाई सुथराई करो और कमरा तैयार कर दो। कोई मेहमान आ रहा है क्या फरीदे साहिबा? मेहमान नहीं, चलो अब जाओ, काम पे लग जाओ। ठीक है। अली बेटा, अब उदास मत होना तुम, ठीक है? मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस फरीदे आंटी के पास जा रही हूँ और तुमसे मिलने आया करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरी अम्मी भी कहती थी कि वो आएंगी, मगर वो कभी नहीं आई। तुम्हारी अम्मी भी जरूर आएंगी, मुझ पर भरोसा करते हो ना तुम? मुझे भूल मत जाना। आपसे मिलने आती रहूंगी। तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं बेटा। अपना बहुत ख्याल रखेंगी आप, ठीक है? ठीक है। आपसे मिलने आती रहा करूंगी मैं आंटी। ठीक है मेरी बच्ची। हम यतीम खाने में क्या करेंगे? क्या बच्चे पालेंगे अब? मैं तो तुम्हारे साथ कहीं न जाऊं। तो टीचर अब हम क्या करेंगे? तुंज के साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है, समझे? मैं तुंज के साथ काम कर सकता हूँ लेकिन आरदा के साथ नहीं। मैं जायदा के साथ काम कर सकता हूँ लेकिन आरदा के साथ नहीं। आरदा तो जैसे तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हो गया तुम सबका ड्रामा। जानसो साहिबा, ये सब इतना आसान नहीं लग रहा। चलें देखते हैं। आप सब यतीम बच्चों की मदद करेंगे। आप जाएंगे और उन सबके साथ वक्त गुजारेंगे। आप उन यतीम खानों का दौरा करेंगे जिन्हें स्कूल मुंतखब करेगा। क्लास के औकात के दौरान? नहीं, क्लास के औकात नहीं, मुताल्ला के दौरान। मैंने आज तक आप में से किसी को भी पढ़ाई के औकात में पढ़ते नहीं देखा। आरदा, आप मौसीकी में अच्छे हैं, आप अपने गिटार के साथ वहाँ जाएंगे। और जैदा, टुंच और अहमद, आप भी थिएटर क्लब में हैं, मस्करे के मलबूसात भी हैं। आप बच्चों के लिए छोटे छोटे तहफ़ खरीदेंगे और इन्हें लुभाएंगे। आपका मतलब ये है कि ये सब वहाँ तहफ़ बांटने जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इन्हें तहफ़ नहीं देंगे, ये वहाँ लड़ाई झगड़ा किए बगैर मिलकर काम करना सीखेंगे। ये सब मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम इनका जायजा लेंगे, फिर देखेंगे कि किसने कितना अच्छा काम किया है। जबरदस्त, अच्छा ख्याल है। तो फिर आज रात सब घर जाकर अपने अपने मंसूबे के बारे में सोचेंगे और कल आप इन पर बात करने के लिए इकट्ठा होंगे। ठीक है बच्चों, आपने टीचर की बात सुन ली है ना, आप जा सकते हैं। आप उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? चलो। फरीदे साहिबा बस आती ही होंगी। कुछ लाऊं आपके लिए मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया बेलकिस तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम फरीदे साहिबा, कैसी हैं आप? आप बैठ सकते हैं। हम कितने अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं आज़मी? तकरीबन 30 साल से फरीदे साहिबा। तो फिर क्या आपने इतने अरसे में मुझे कभी बुरा बर्ताव करते देखा है? कभी नहीं। तो फिर आपने क्यों ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ? फरीदे साहिबा, यकीन करें मैं फंस चुका था। अगर आप जैसा कोई शख्स जिसके साथ मैंने बरसों काम किया, अपनी कंपनी और मुस्तकबिल के मामलात छोड़े, अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रख सकती हूँ? कसूरवार हूं मैं, आप सही हैं,
अपने दिफा के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इनकार नहीं कर सकता, इस मामले में मेरा भी किरदार था। आप हक पर हैं, लेकिन मैंने जो भी किया सिर्फ आप, इस खानदान और इस कंपनी की खातिर ही किया। मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ आप साहिबा के खदशात दूर करने में लग गया। यानी मुझे लगा कि अजरा साहिबा आपके प्यार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। आप गलती पर थे। आप ठीक कह रही हैं, मैं गलती पर था। माजरत खा हूं, बहुत माजरत खा हूं। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं फरीदी साहिबा। आप यकीन मानिए, मैं सिर्फ आपका भला ही चाहता हूं। मैं ये एक मुलाजिम के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये एक वफादार मुलाजिम के तौर पर कह रहा हूं। ऐसा करने पर मुझे एक खानदान के फर्द के तौर पर माफ कर दें। क्या ये जहनी सेहत की रिपोर्ट वाला मामला आपका आइडिया था? सैराब साहिबा का आइडिया था। मैंने सोचा कि अगर आपके पास दिमागी सेहत की रिपोर्ट आ जाएगी तो आपके खानदान का आपके साथ रवैया बहुत बेहतर होने की उम्मीद है, और मैंने सोचा कि इस तरह मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, और ये समझा कि वो अपने फैसले खुद ही करने के अहल भी हो जाएंगे। लेकिन मैं गलत था, समझ नहीं सका। फरीदी साहिबा, अगर आप मुझे बरतरफ करना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूं। हाँ, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने सब कुछ आपकी और कंपनी के बेहतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया। माफी चाहता हूं। मैं आपको बरतरफ नहीं करूंगी आज़मी। आपकी वफादारी और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम साथ ही काम करेंगे। मैं आपके साथ मजीद काम करके इन बातों पर यकीन करना चाहती हूँ। जैसा आप मुनासिब समझें। आज़मी साहब खुद को दिफा कर रहे हैं शायद। हाँ, इन्होंने कुछ जरूरी वजाहतें पेश की हैं, लेकिन अगर आज के बाद इन्होंने कोई गलती की तो मुझे नहीं लगता कि फिर मैं इन्हें माफ कर पाऊंगी। मुझ पर यकीन करने का बेहद शुक्रिया। ये मैंने कब कहा कि मुझे आपकी बात का यकीन है आज़मी? रुक जाइए, हमारे साथ खाना खाकर जाइएगा। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कंपनी में मेरी गैर मौजूदगी में क्या कुछ हुआ। जैसा आप कहें। कैसी हो आपा? ठीक हूँ आरदा, ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? ये चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं आपा, कुछ नहीं है, छोड़ो। इतना परेशान होने की क्या बात, बस कॉलेज में छोटी सी लड़ाई हो गई और बात हाथापाई पे आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा आरदा, किससे लड़ाई की तुमने? वही है कि बेवकूफ तो है कॉलेज में। जबरदस्त। अब वो अम्मी को जरूर फोन करेंगे, पहले ही बेचारी इतनी परेशान है। फिक्र न करो आपा, कोई कॉल नहीं आएगी, हमने कॉलेज में ही संभाल लिया सब। क्या मतलब संभाल लिया? बस संभाल लिया। मिस जैसू ने हमें समाजी खिदमत का प्रोजेक्ट दिया, हम सबको सजा देने के तौर पर। अच्छा बात सुनो, तुम मेरी मदद करो कि इसमें? हाँ, मैं तुम्हें अपनी 1 महीने की खर्ची दूंगा, ठीक है? जरूर, क्यों नहीं मेरे भाई। चलो अंदर चलते हैं और तफसील से बात करते हैं। और हाँ, याद आया, एक मेहमान आने वाला है। कौन? वही अजरा। देखो, कॉलेज में लड़ाई हुई है तो क्या अजरा पे भी हमला कर दूं? बस कर दो तुम आरदा। हुलिया, खुशामदीद मेरी जान। वैसे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा महसूद। मैं तुम्हें वैसे भी सब कुछ बताने ही वाला था। वैसे मैं क्या सोचती हूँ जानते हो तुम? क्यों महसूद? बीवी हूं मैं तुम्हारी, जिंदगी के साथी। क्या हम अपनी जिंदगी ऐसे बदएतमादी के साथ गुजारेंगे?
बेटा क्या आप अपनी नई टीचर से मिलना चाहेंगे? कैसे हो मर्द? सच कहूँ तो तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पियानो बजाते हो तुम? मेरे लिए पियानो बजाओगी क्या तुम? स्कूल में मैंने 4 गाने सीखे थे। बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। मर्द मेहनत करेगा और सुमरा में भी आके सुनेंगी। जरूर। हम साथ मिलकर एक कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं जिसमें तुम्हारी फैमिली होगी, दोस्त होंगे। कैसा आइडिया है? हाँ, थाम लो मेरा। मैं तुम्हारे लिए कभी हार नहीं मानूंगी, अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो मर्द। पापा, क्या आपकी अजरा से उस दिन के बाद से कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं अजरा का मेरे बाबा के लिए वो बर्ताव समझ नहीं सका। अजरा से नाराज ना हो बेटा। आपके बाबा ने गलत किया, बस इसीलिए गुस्से में थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके बाबा फरीदे साहिबा के दाएं हाथ की तरह हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए उसका इस तरह का फैसला कर लेना दुरुस्त नहीं है। मेरे वालिद अजरा का हमेशा बेहतर ही सोचते हैं। मेरे ख्याल में उसका ये रद्दमल बहुत ज्यादा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम सब साथ हैं। अगरचे मैंने ऐसे तजुर्बे किए जिनकी मुझे तवक्को नहीं थी और मुझे नाराजगी और गुस्सा भी बहुत है, लेकिन वो सब आपके लिए नहीं, खुद के लिए है। ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा नहीं सकी कि खानदान कैसे बनता है, मोहब्बत और एहतराम कैसे करना है। लेकिन एक खानदान बनना बहुत ही ज्यादा। फरीदे साहिबा, आपके मेहमान आ गए हैं। मेहमान आ गए हैं मेरे? जी। एक ही फर्द को आना था, और कौन आया है? मैं देख कर आता हूँ। लगता है कुछ हुआ है। उल्कू बेटा, खुशामदीद। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे। बहुत शुक्रिया फरीदे अम्मी। शायद मैंने आपको अस्पताल में देखा था, है ना? आप दादी जान की डॉक्टर हैं। तो क्या तुम दोनों मिल चुके हो? जी हाँ। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये मेरी कुछ बेटियों में से एक बेटी है। बाकी बेटियां बाहर खड़ी हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। कौन है ये वो खवातीन हैं जिनके लिए फरीदे साहिबा उनकी माँ की तरह हैं। कई सालों तक इन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी। अब इन सब के अपने खानदान हैं, बच्चे हैं, नौकरियां हैं, और ये वो हैं जिन तक मैं पहुंच सकी हूँ। खुशामदीद। ये मेरी छोटी बेटी फरीदा है। इसका नाम मैंने आपके नाम पर रखा है।
मेरी जान। शुक्रिया। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। फरीदे अम्मी, मैंने आपको बहुत से खत लिखे। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पढ़ें। जरूर जरूर पढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया। खुश रहो तुम सब की सब बहुत खूबसूरत हो और आज मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सब लोग मेरी मीरास हो। क्या इससे बेहतर मीरास हो सकती है कहीं? मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी एक बेटी अब से मेरे साथ रहेगी। अजरा आज के बाद हमारे साथ इसी घर में रहेगी। अपने घर में खुशामदीद बेटा। अम्मी जान, अजरा कब तक हमारी मेहमान रहेगी? मेहमान नहीं है अजरा, मैंने बताया तो कि ये अब यहीं रहेगी। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। घर के अफराद रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है आज़मी, तुम जा सकते हो। बेलकिस, अजरा को उनका कमरा दिखा दो ताकि सामान रख दें। ठीक है, आ जाए अजरा साहिबा। दादी जान, आप हम पे अब तक गुस्सा हैं, हमें माफ नहीं करेंगी। अजरा यहाँ इसलिए नहीं आई कि मुझे तुम पर गुस्सा है बेटा। तो फिर क्यों आई है वो यहाँ? दादी जान, क्या कर रही है वो यहाँ? अम्मी जान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सिर्फ वजह जानना चाहते हैं। पहले भी आपके ऐसे फैसलों की वजह से हमें बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, तो सबके बावजूद आप अजरा को फिर से यहाँ ले आई हैं, तो हम तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं वाकई पागल हूँ सैराब? अगर मैं वाकई पागल होती तो उन सबको भी यहाँ ले आती जो मुझसे मिलने आई थी। मैंने तो खैर ये सोच लिया था दादी जान। यही कि मैं पागल हूँ? दादी जान, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। तुम्हारी दादी को मेरी जरूरत थी जैक, बस कोई और वजह नहीं है इसके पीछे। लेकिन हमारी इस बारे में बात हो चुकी है अस्पताल में। हाँ, हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन मेरा ये फैसला लेना जरूरी था। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारा पूरा खानदान मुझसे नाराज है, लेकिन मैं फरीदे साहिबा को अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद काफी हसास हो गई है। इसलिए मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मजीद उनके साथ ये खेल खेलना बंद कर दो। उन्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे उनकी परवाह है। जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा सिर्फ एक बार महसूस किया उन्होंने, जब अपनी सर्जरी के दौरान हॉस्पिटल में थी। और मुझे ये भी याद है कि वो कितना खुश हुई थी जब तुमने उनका हाथ थाम लिया था। अगर तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक करने के बजाय सच में उनका दिल जीतने की कोशिश करो
तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे भी कितना प्यार करती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम हर बार कैसे कामयाब हो जाती हो। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। बहुत भूख लगी है। उफ, मैं सूती होगा। उसका तो ये रोना खत्म नहीं होता कि मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। उफ उफ। खैर हो इंशाल्लाह। सिराब, कैसी हो तुम? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम को लेकर परेशान हूँ। जब मिलेंगे तो फिर तफसील से बात करेंगे। तुम्हें पता चला है कुछ? अज़रा अब से इसी घर में रहा करेगी। क्या सच कह रही हो क्या? ये करना क्या चाह रही है? मैं नहीं जानती कुछ भी। मुझे लगता है अम्मी इस तरह हमें सजा देने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मतलब है इस सब की दूसरी कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। अज़रा ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहती थी। तुम समझ रही हो ना मेरा क्या मतलब है? अल्लाह तुम्हें सब्र और ताकत दे मेरी दोस्त। अब वो नहीं रुकेगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? जरूर, बिल्कुल। अब तुम पुरसुकून हो जाओ और सिर्फ मुशाहिदा करो, ठीक है ना? ठीक है, हम मिलकर बात करेंगे। खुदा हाफिज। वाह अज़रा वाह, चालाक हो, चालाक। तो फिर कमरा पसंद आया तुम्हें अपना? जी हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारा क्या मंसूबा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस घर में ज्यादा अरसे के लिए नहीं टिक पाओगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना सामान उसी हिसाब से रखना चाहिए कि पैक करने में ज्यादा वक्त न लगे। क्या हुआ अज़रा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, ठीक हूँ प्यारी आंटी। ये घर अब से तुम्हारा है बेटा। मैं जानती हूँ शुरू में अजनबियत महसूस करोगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आदत हो जाएगी। तो तुम इस घर में नई नई आई हो तो क्यों ना तुम्हारे हाथ का तुर्क कहवा पिया जाए, ताकि तुम बेतकल्लुफ हो जाओ। जरूर पिलाऊंगी। हाँ तो बोलो महसूद, बताओ मुझे क्या वजाहत है तुम्हारे पास इन सब की? हुलिया देखो, असल में ये कोई इतना बड़ा मसला तो है भी नहीं। मेरा मतलब मैं तो सिर्फ सरमायाकारी करना चाहता था। क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? हाँ, याद है तुम्हें? तुमने मुझे बताया था कि तामीरात रुक गई और तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्या तुमने झूठ कहा था मुझसे? बिल्कुल नहीं मेरी जान, मेरा मतलब था कि मैं तो बस चाहता था कि... क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम्हारी तामीरात वाकई रुक गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, अगर ऐसा है तो फिर तुमने हमारे मुश्तरका अकाउंट से पैसे सुमरो को क्यों दिए थे? क्या वजह है? हाँ,
तुम्हें याद भी है कि कितना अरसा तुम मुझसे भीख मांगते रहे थे इन पैसों के लिए? महसूद, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे और छुपा रहे हो? मेरा यकीन करो, मैंने वो पैसे सिर्फ कैफे के लिए दिए थे। कौन सा कैफे? कहाँ का कैफे महसूद? मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी बात सुनो, आखिर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मैं तो सिर्फ उसका पार्टनर बनना चाहता था। तुम जानती हो, शुरू से मेरे जहन में इस किस्म के कारोबार का ख्याल था और तुम इसके खिलाफ रही हमेशा। हाँ, इसका मतलब सुमरो वाकई हक पर थी। यानी तुम अब भी केमाल पर गुस्सा हो, वो भी सिर्फ एक छोटे से कैफे के लिए, उस सुमरो के साथ कारोबार में शिराकत करने के लिए। तुम अपना गुस्सा तक भूल गए। हाँ। यार, सुमरो को पैसों की बहुत जरूरत थी। वो अपने खर्चात पूरे नहीं कर पा रही थी, हालात बहुत बुरे थे। और फरीदे साहिबा ने भी। रुको, पहले एक बात तुम्हें याद दिला दूं। जब सुमरो ने केमाल की इंश्योरेंस की रकम ली और अजरा को एक पैसा भी ना दिया, तो तुमने क्या किया था? याद है? उस दिन कितने गुस्से में आ गए थे तुम, है ना? यहीं पर बैठे हुए थे तुम। और क्या कहा था तुमसे? कि सुमरो के हालात बुरे हैं और उससे पैसों की बहुत जरूरत है, वो तुमसे उधार मांगेगी। और तुमने ये कहा था कि नहीं, हरगिज नहीं। कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, याद है मुझे। तो अब अगर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे और छुपा रहे हो, तो मुझे फौरन बताओ महसूद, इसी वक्त। मेरी जान, आखिर और क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब और क्या हो सकता है? क्या? हाँ, सोमरो शायद इस एहसान की मुस्तहिक नहीं, और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुस्तहिक नहीं होगी इसकी। लेकिन मैंने इसमें एक मौका देखा और सोचा कि क्यों ना मैं भी इससे फायदा उठा लूं जाकर, और मैंने अपना सरमाया उसमें लगा दिया। और बस अब भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा था कि तुम्हें केमाल के पैसे देने थे और तुमने इनकार कर दिया था, और फिर उसके कुछ ही अरसे बाद उसने कहा कि उसे गलतफहमी हुई थी और वो यहाँ माफी मांगने चली आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मतलब उसके वकील ने उसे मजबूर किया था, और उसने मुझे एक मफरूजे की बुनियाद पर आजमाया, और वो भी समझ गई कि ये सब गलत था। बस इतनी सी बात थी। कल हम अपने अकाउंट्स अलग कर देंगे महसूद, और कैफे की कानूनी पार्टनर मैं होंगी अब से। अब देखेंगे तुम्हारी ये मासूमियत हमें कितना फायदा देती है, और हम उसे आपस में बांट लेंगे। हुलिया, क्या सोमरो ने तुम्हारे साथ कोई मुआहदा कर लिया है, या फिर तुम कुछ ऐसा करना चाहती हो? मुआहदे के मामले में हमारी सोच मुख्तलिफ है। मतलब मैं एक सादा कागज पर दस्तखत कभी नहीं करूंगी जिस पर तफसीलात ना हो, और मैं जानती हूँ कि तुम कर दोगे। और याद रखना, शादी भी एक सादा मुआहदा नहीं है, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज नहीं जिसे आप दे या ले सकते हैं। तुम्हें तो इतनी जल्दी आदत हो गई है इस घर की। फरीदे आंटी कहवा पीना चाहती हैं, वही बना रही हूँ। हाँ, समझ गया। रेस्टोरेंट पे काम जारी रखोगी क्या तुम? हाँ, रखूंगी। कहवा पीना चाहोगे क्या तुम? नहीं। मैंने सुना था कि तुमने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, मर्द के लिए। क्या हुआ उसका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वैसे तुम इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं, तो तुम्हें मेरे मसलों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है भी नहीं। मैं तो बस हैरान हूँ कि एक गुमशुदा बच्चे की बहन क्या करती फिर रही है, इसलिए पूछा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ जैंग, और वैसे भी वो मेरा भाई है। तुम इस मामले से जरा दूर ही रहो। अच्छा, वाकई में? तो ये बात है? हाँ, ऐसा ही है। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब ऐसा ही है। मेलिस बेटा, दादी की बातों का रद्द-ए-अमल ना दिया करो। तो क्या करूं अम्मी? बस चुपचाप बैठी रहूं? बोले
मैं इतना गुस्सा होने के बावजूद उनके पास अस्पताल गई, उनसे बैठकर बात की, उन्हें बताया कि मुझे कितना अफसोस है और कितनी मौजूद खा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर उसे ले आई। अच्छा बस करो, जाहिर है वो अजरा को इस घर में क्यों लेकर आई है, क्योंकि वो रिपोर्ट वाली बात को लेकर गुस्से में है। अगर अभी भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें उसी लड़की का फायदा होगा, ऐसा कुछ ना करो। ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रही कि तुम अजरा से दोस्ती करो, लेकिन दादी के सामने पुरसुकून रहने की कोशिश करो। वो लड़की आज नहीं तो कल इस घर से चली जाएगी। बस थोड़ा सब्र कर लो, इसमें हमारा ही फायदा है। समझने की कोशिश करो, दादी को खुद से दूर ना होने दो।